जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और आपकी पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं और आप जानना चाहते हो उस पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो छोड़ के जा चुके हैं तो उनके मन में आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कुछ भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, उदास नहीं होना है, खुश रहना है। ठीक, देखते हैं वो पर्सन क्यों छोड़ कर गए आपको और क्या छोड़ने का इरादा था उनका, या फिर कोई मजबूरी में छोड़ कर गए हैं या फिर कोई उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्या है। ठीक है। 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है दर्शन। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता रहा है ना, बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे आप दोनों, बहुत मस्ती करते थे और एक दूसरे को बहुत समझते थे और एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट करना, ठीक है, साथ में डिनर करना, घूमने जाना, एंजॉय करना, मस्ती करना, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा समय गुजरा है। उस टाइम आपको कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, आप बिल्कुल इनोसेंट थे। आपको दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। आप दोनों की न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करना और आपको उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है और ये पल हमेशा यूं ही बने रहें, कभी ख़त्म ना हो। एक हस्बैंड वाइफ की तरह, एक एज अ कपल्स की तरह आपने इस पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारी है, कुछ दिन, कुछ साल, ठीक है। उसके बाद कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है, देखो इशू कुछ चीज़ को लेकर हुए हैं, या तो इन्होंने फैमिली इशू बताया या कमिटमेंट को लेकर इशू हुए हैं, या फिर ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन कुछ तो वजह ऐसी थी, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया और ऐसे टाइम पे छोड़ा जहाँ आपको इनकी ज़रूरत थी। उस टाइम शायद आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे और इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक होता है ना कि जब इंसान किसी के प्यार में पड़ जाता है, उसका आदी हो जाता है और तब वो पर्सन अगर एक पर भी दूर जाने की सोचे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। और इस पर्सन ने तो आपको बिल्कुल ही छोड़ा, ठीक है, महीनों महीनों बात नहीं करना और
मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, एक टाइम पे ऐसे कर दिए जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म कर दी आपकी। ठीक है, आपका इनकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियली नुकसान हुआ है। इमोशनली तो हुआ है, वो तो हुआ है, लेकिन फाइनेंशियली नुकसान भी आपका काफ़ी हुआ है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए थे, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे किसी को। ठीक है, और इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में झेला है। एक अच्छा खासा रिश्ता था आप दोनों का, क्यों इतनी जल्दी ख़राब हुआ, क्यों ये पर्सन छोड़ के गए? देखो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता 9 मंथ पुराना है, किसी को 9 साल, 8 साल, 5 साल, ठीक है, और 7 साल, किसी को इससे ज़्यादा साल हो गए। और आप दोनों रिलेशनशिप में रहे काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रही, और हो सकता है आपने इनके साथ 6 साल, 5 साल बहुत अच्छी गुजारी, जहाँ पर कोई मनमुटाव नहीं था, कोई शिकायतें नहीं थी, सिर्फ प्यार ही प्यार था। उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इस पर्सन को आपसे जेलसी होने लगी, या फिर इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी अपनी तरफ कि आप इनकी तरफ नहीं जा सके, और वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और आपको काफ़ी हद तक इस पर्सन ने जलाया भी है। आपको जेलसी फील होती जब ये किसी और के साथ खुश नज़र आते, आपको लगता कि मैंने ऐसी क्या कमी की जो इंसान मेरे साथ इतना खुश नहीं रह सकता। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, एफर्ट तो लगा रहे थे आपके लिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। यूँ कह सकते इस पर्सन के 2 चेहरे थे, आपको कुछ और दिखा रहे थे, रियलिटी कुछ और थी। शादी के लिए इन्होंने कभी खुल के कहा नहीं होगा कि आपसे शादी करना चाहते हैं, और कभी मना भी नहीं किया होगा कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी इनसे पूछा होगा क्या हमारा कोई फ्यूचर है, हम शादी कर सकते, तो इन्होंने समय पर टाला होगा कि देख लिया जाएगा, अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, समय आएगा तो देखेंगे। कभी ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहा कि करेंगे, आपको बीच में अटका के रखा। और आप इस पर्सन को एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे थे, ये मेरा है, ये मेरी है, आप किए जा रहे थे, लेकिन कहीं मेरा नहीं था, कहीं मेरी नहीं थी। ठीक है, इस पर्सन ने क्या दिया आपको? दुख, तकलीफ, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही सब दिया है। अकेले रोना, महफिल में हंसना, और किसी को दर्द बता नहीं पाना, और दर्द को छुपा लेना। महफिल में मिलते हो इस तरह से जैसे कोई गम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और अकेले में इस तरह से रोते जैसे खुशियाँ रूठ गई हैं, कभी पास में थी ही नहीं। अकेले बिल्कुल अंधेरी रात, और हो सकता है काफ़ी हद तक आपने अकेले में समय ऐसे गुजारा है कि लाइट रोशनी आपको पसंद ही नहीं, कि ज़िंदगी में जैसे डार्कनेस बस गई है। इस हद तक आप इस रिश्ते में टूटे हो, बिखरे हो। इस पर्सन ने आपको सिर्फ डिप्रेशन की सेवा दिया ही क्या, दर्द की सेवा दिया ही क्या, अपनी लत लगाकर, अपनी आदत बनाकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ठीक है, और अब ये पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं, रोते ये भी है, ऐसा नहीं कि आपको रुला के खुश हैं बहुत ज़्यादा, ये रोते हैं आपको लेकर, आपके साथ गुजारे हुए पल, बिताए हुए पल, वो समय, वो यादें, ये भी मिटा नहीं पा रहे दिल से, ये भी रोते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मिलना है इन्हें आपसे, लेकिन अब डर लग रहा है इनको, क्योंकि ये भी अपने आप से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि निकल जाएंगे, बट निकल नहीं पा रहे हैं। दूर तक का सोचना, प्लानिंग करना, नए नए प्लान बनाना, और हर रोज़ इनका दिल दिमाग में एक नया प्लान पहले से तैयार होता है कि आज ये करना, आज वो करना, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। इनका एक्शन आपकी तरफ है, लेकिन बहुत सिलोली है। आज भी पैशनेट हैं आपको लेकर। अब आप कहोगे छोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ दिया, तो किस बात का? देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान छोड़ तो देता है, लेकिन कुछ समय के बाद रियलाइजेशन होने लग जाता है कि सही था या गलत था। वापस आए ना आए, लेकिन रियलाइजेशन होता है। अब ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बट स्टक है कहीं ना कहीं, रास्ता नजर नहीं आ रहा। इनके मन में भी आपके लिए एक डर बैठा हुआ है कि अब आप इनको नहीं माफ़ करोगे, क्योंकि माफ़ करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने खुद को सेफ रखने के लिए, खुद का नेम फेम बनाने के लिए आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया।
आपको अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये रिलेशनशिप में बेशक रहेंगे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये आपके साथ है। और अगर थोड़ा सा भी इनको कहीं लगा कि हाँ किसी को पता लगने वाला, तो पहले ही किनारा कर लेंगे। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आप दुनिया से लड़ नहीं सकती या किसी को बता नहीं सकती। आपके पास इतनी हिम्मत करेज थी, लेकिन किसके लिए बताओगे जब अपना ही पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा है, वही जब कोई जवाब नहीं दे रहा हाँ ना का, तो आप किसके लिए स्टैंड लोगे? अकेले तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। आपने भी फ्यूचर प्लानिंग की थी इस पर्सन के साथ, सपने देखे थे, साथ जीने के, साथ मरने के, शादी के सपने, घर बसाने के सपने, और वो क्या हुआ? टावर मूवमेंट दे दी। एक पल में, एक सेकंड में सब खत्म कर दिया। सब कुछ जो इतने सालों के सपने थे, इतने सालों का रिलेशनशिप था, सब एक पल में चूर चूर कर दिया। बगैर सोचे समझे, बगैर कहे सुने इन्होंने आपको छोड़ा या ब्रेकअप किया, फिर आपसे डिवोर्स लिया, कुछ भी किया, ठीक है। बट यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, लोगों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से प्यार कर सकते हैं, किसी और से नहीं, ठीक है। दिखावे में चाहे कितना भी प्यार किया है इन्होंने, आपकी हेल्प की है, आपको अपना बनाने के लिए बहुत पापड़ बेले, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता, और आप शायद इनको बहुत आसानी से मिल गए थे, इसलिए इन्होंने आपकी कदर नहीं करी। अब आप चेंज हो गए, बदल गए हो, स्टक हो गए आप भी, ठीक है। आपने अपना एक, कहते हैं ना, अंदर का जो फीलिंग होती है, एक पार्ट आपने छुपा लिया, जो इमोशनल पार्ट है ना आपका, उसको आपने छुपा लिया है कहीं, और जो प्रैक्टिकल वे में है आप आजकल वो दिखा रहे हैं। जबकि आप दिल से आज भी इस पर्सन को चाहते हो, याद करते हो, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आज भी इस पर्सन को मिस करते हो, लेकिन आपने इस पार्ट को अंदर छुपा लिया है। अब आप ऐसे दिखाते हो कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको उनकी याद नहीं आती, आपको कोई मतलब नहीं है, आप गुस्से में रहते हो, आप बदल गए, आप चेंज हो गए। अब आप प्रैक्टिकल वे में जी रहे हो, इमोशनल साइड आपने छोड़ दी है, बट ऐसा है नहीं, बस दिखावा है। अंदर से आज भी आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो। अगर इनका नाम कोई ले दे तो आपके आंसू निकल आएंगे, ठीक है। आपके सामने कोई ये कह दे कि क्या तुम परेशान हो, ऐसा लग रहा है कि टूटे हुए, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे रोने से, ठीक है। इतने टूटे हुए हो अंदर से, इतना सेंसिटिव हो और इतने बिखरे हुए हो, खुद को समेट रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें वही है कि दर्द है कि हमेशा किसी न किसी रूप में उभर के आ ही जाता है, कहीं ना कहीं याद दिला ही देता है। कम वक्त दिल है कि मानता नहीं है। मगर आप दिल के आगे मजबूर हो, आज भी इस पर्सन के कांटेक्ट में आप रहना चाहते हो, फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आपका सपना है कि इस पर्सन से शादी हो जाए आपकी। अगर ये पर्सन आपको मिल जाए तो आपके दुख, तकलीफ, दर्द सब खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन जैसे चाहे वैसे रख ले, बट आ जाए, एक बार मिल ले मुझसे, एक बार अपनी झलक दिखा जाए, एक बार तो कहती कि हाँ मैं तेरा हूँ या मैं तेरी हूँ, तो आपको सुकून मिल जाए, ठीक है। आपका सपना था इस पर्सन के साथ शादी करने का, और आज भी आप यही उम्मीद के सारे जी रहे हो। शायद लौट कर आएगा, बदल के आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपसे शादी करेगा। और ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। ये लौटेंगे तो मस्त मौला किस्म के इंसान है, कैसे लौटेंगे? न्यू बिगनिंग तो करेंगे आपके साथ ही, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग तो करेंगे आपके साथ, फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर ये, ठीक है। वही है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आपसे बोल सकते हैं कि चलो ठीक है हम शादी कर लेंगे, आगे जाके हम कमिटमेंट तुमको दे देंगे, या फिर कुछ क्लैरिटी आपको ऐसे दे सकते हैं कि ठीक है हम ये काम हमारा हो जाए तो हम शादी कर लेंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए तो हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। ये पाने के लिए आपको ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन मेहनती बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन भी इनकी लाइफ में है। ऐसा नहीं कि ये फ्री है, फ्री नहीं है।
देखो ये फंसे हुए इसलिए है कि हो सकता है इन्होंने आपके होते हुए किसी और को कमिटमेंट दे दिया है। ये आपसे कांटेक्ट में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ज़रूर ये नहीं है कि शादी ही करेंगे, आपसे कमिटमेंट ही देंगे। हाँ, आपको पाने के लिए कुछ भी मतलब झूठ बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहाना बना सकते हैं। आपका दिमाग कहीं और भी रहता है आजकल, ठीक है। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो किसी भी चीज़ से, ठीक है। ना तो आप प्यार से संतुष्ट हो, ना ही पैसे से संतुष्ट हो, ना ही आजकल जो हो रहा है आपकी लाइफ में उससे ही आपको सुकून मिल रहा है। कहीं सुकून शांति आपको नज़र नहीं आ रहा है। और हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो और अब ध्यान लगाना सीख लिया आपने, परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, या काफ़ी हद तक आपकी अवेकनिंग हुई है। पहले शायद आपने कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब आपने फिर से शुरू कर दिया कि अब इंसान जब हारता है तो सिर्फ परमात्मा का हाथ पकड़ता है, इंसानों को छोड़ देता है। और जब किसी का कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तो अगर ये चीज़ पहले ही समझ में आ जाए तो इतने धोखे क्यों खाए जाएं। बट क्या है ना कि हम दिल के आगे मजबूर हो जाते हैं और उस पर यकीन कर लेते जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। सच्चा प्यार अक्सर रोता हुआ रह जाता है और झूठा प्यार अक्सर जीत जाता है। आपने देखा होगा जो सच्चा होगा ना वो टूटेगा बार बार, उससे हर इंसान धोखा देने वाला, चीट करने वाला मिलेगा। वो हमेशा दिल से चाहेगा हर किसी को, क्योंकि उसे पता है कि टूटने का दर्द क्या होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ आपके साथ में। जिस पर्सन को आपने टूट कर चाहा ना, उसने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं करता। यहाँ पे झूठ फरेब होगा ना तो बहुत ज़्यादा चलता है, और वही इंसान खुश है जो झूठ बोलता है। जो सच बोलता है वो हमेशा खुद को अकेला ही पाता है, क्योंकि सच को बोलने की अकल नहीं है। झूठ को बोलने की बहुत अच्छी तहजीब है, इसलिए झूठ की जगह देखना मेला लगा हुआ का सच इंसान अकेला ही चलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ आपके साथ भी। अब ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर तो आ रहे हैं, आपको पाएंगे, आपको हासिल करेंगे, लेकिन क्या है कि आपकी अटेंशन इनको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। पहले आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी हद तक जाएंगे, इनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, करेंगे, आपकी खुशामद कर लेंगे, आपको सॉरी बोल लेंगे, इनकी लाइफ में जो बर्डन होगा उसको झेल लेंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है, हो सकता है देखो 1% ऐसा हो कि ये पर्सन आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं। सबके लिए नहीं होगा, कुछ हद तक ये है कि ये पर्सन आपको लेके कहीं दूर चले जाएं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन ऐसा है कि जिससे इन्होंने शादी कर ली है या उसके साथ कहीं दूर चले गए हैं, तो इसलिए खुद को फंसा हुआ समझ रहे हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। तो अगर जिसके किसी के साथ हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बात करें कि ये पर्सन लौट कर आएंगे तो यस लौटेंगे तो है, क्योंकि इन्हें आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब जानना है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है बता दें। इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ये फंसे हुए हैं और ये ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। हाँ, दिखावा दिखा सकते हैं कि इनकी लाइफ में सब बेटर है, सब खुश हैं और मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अंदर से ये भी परेशान है, ये भी टूटे हुए हैं। बाहर से दिखावा, कहते हैं ना कि किसी को तोड़कर खुश कैसे रह सकते हो, अंतरात्मा धिक्कारती है ना। कितना भी इंसान बुरा हो फिर भी एक बार को उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है, इंसान रोता है, उसे एहसास होता है। वो बात अलग है, वो आके सॉरी नहीं बोले या आपको दिखाए नहीं कि उसे एहसास है, बट होता है हर किसी को, लेकिन इंसान कह नहीं पाता है, अंदर ही अंदर रोता है, ईश्वर से प्रे करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए। और जब वो होता है उसके साथ गलत तब रोता है इंसान। जब तक उसके साथ अच्छा होता है ना तब तक उसे कोई एहसास नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता गलत करने का। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए अब लौट के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपसे बातचीत करना शुरू नहीं करेंगे, इनकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं होने वाला, ठीक है। या फिर इन्हें किसी ने बताया हो कि तुमने किसी का दिल दुखाया, उससे जाके सॉरी बोलो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, खुश रह सकते हो। तो इसलिए है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। और आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555 या फिर 333, ठीक है। और
चेंज माई पार्टनर, कम बैक। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।